एक बहुत ही खूबसूरत सा मोड़ जहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा रोड वहाँ पे हमें दिखाई देना चालू हो जाएगा कि अरे ये तो यहाँ रोड है, मुझे तो यहाँ जाना है, तो मैं यहाँ क्यों टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मुझे तो इस रोड में टाइम स्पेंड करना चाहिए ना, मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो मैं अब कॉन्शियस डिसीजन लेके बुद्धि के साथ अब मैं उस डायरेक्शन में जाऊँगा। कल मैं एक ब्लॉग लिख रहा था, मेरे दिमाग में रैंडमली वो थॉट्स आने चालू हो गए, जिससे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहा था। तो उस पर मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बताऊँगा, यानी कि छोटे से मैं पार्ट में मैं बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो आप आप नीचे जाके उसकी आर्टिकल को पढ़ सकते हो। मैंने नोटिस किया है कि हम लोग अपने दिन में जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं उसको हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिससे कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ हमें आगे जाके हमारे लाइफ में उनका कितना मीनिंग है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो कि बहुत आगे बढ़ा देंगी हमें लाइफ में, और कुछ ऐसी होंगी जो कि हमारे सिर्फ सर्वाइवल, बहुत बेसिक डिज़ायर्स को सपोर्ट करेगी, और ज़िंदगी में एक पॉइंट पे जाके एक पॉइंट पर नहीं, ज़िंदगी में कहीं कभी आगे नहीं बढ़ाएगी। और अगर हम उन एक्टिविटीज़ को ही करते रहें जिससे कि सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल हों, जिससे कि जिससे कि हमारा सिर्फ मान लो टाइम पास हो रहा है, या फिर वो एक्टिविटीज़ जो कि हमें सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए ही हेल्प कर रही हैं, जैसे कि कुकिंग, ड्राइविंग एंड मोर सच एक्टिविटीज़, जितने भी आप सोच सकते हो। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे लिए ज़रूरी हो सकती हैं, पर ये आपको मदद नहीं करेगी अपने लाइफ में एक अलग ही लेवल पे जाने के लिए। आपके लाइफ में ये सिर्फ आपको ज़िंदा रहने में मदद करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 30 साल बाद जाके ये काम करते करते एक दिन बहुत बड़े सुपर स्टार बन सकते हो अपने फील्ड में, अपने करियर में। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। पर हम अपने ज़िंदगी में कितना समय लगाते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि ड्राइविंग, गॉसिपिंग, scrolling Instagram, YouTube, watching random YouTube videos, and many more such activities. आप नोटिस करेंगे आपका मेजॉरिटी ऑफ टाइम इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ में जाता है। वैसे तो मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया है कि कितना टाइम इन सारी एक्टिविटीज़ में जाता है, पर एग्जैक्टली मैं कल ही इस थॉट को मैं मेरे दिमाग में आया ये सारी चीज़ें। तो बट मेजॉरिटी ऑफ लाइफ आप देखेंगे, स्पेशली वुमेंस की, उनकी मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसी किचन पे जाता है, कपड़े धोने में जाता है, जिससे कि सर्वाइवल तो होता है और बहुत ज़रूरी है, पर वो कभी उससे ऊपर नहीं उठ पाते। अब सेकंड टाइप काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़े, तो ये एक्टिविटीज़ हो सकती है जिससे कि हमें आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में ये हमें कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे जो कि बहुत ग्रैंड प्रोफाउंड रिजल्ट हो।
ये हो सकता है अपने करियर के लिए पढ़ना, और वो भी ऐसा नहीं कि आपके पास ना कोई गोल है, ना क्लियरिटी है, ना विजन है। सारी चीज़ें एकत्रित होके ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेस बिल्ड करने में लगे हो अपना, पर आप इतना सिक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो जो कि आपको खुद को पसंद नहीं है काम करना, तो एक उतना क्लियरिटी नहीं है आने की आपको कि कैसा टाइप्स ऑफ बिजनेस, क्या काम मुझे एग्जैक्टली करना चाहिए। अब आप किसी भी काम में अपना बहुत अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर देते हो उसको बिल्ड करने में, और उस स्किल सेट को आप आगे यूज़ नहीं करते, तो वो पिछला टाइम आपका काइंड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप उसको आपका मान सकते हैं कि वेस्ट गया है। अब एग्जैक्टली आप मेरी बातों को ऐसा मत लेना कि छयांग ने बोल दिया यानी कि ऐसा हो गया। आपके बिल्कुल अलग ओपिनियन हो सकते हैं इस पे, और ये सिर्फ मेरा एक पर्सपेक्टिव है। मैं जितना दुनिया को देख पा रहा हूँ, और ऐसा हो सकता है कि मैं जितना दुनिया को देख पा रहा हूँ वो बहुत लिमिटेड हो, बहुत नैरो हो, और माइट भी रॉन्ग भी हो, तो ये आपका ओपिनियन बिल्कुल मैटर करता है। आप बिल्कुल अपने विचार नीचे लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं सबके साथ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ माइट भी कुछ हेल्प करे, कनेक्ट कर जाए, कनेक्ट कर सकती है, और पूरे फोकस के साथ अगर कोई कुछ बिल्ड करता है अपने करियर के लिए, तो वो काम जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो रिजल्ट बहुत सुपीरियर होगा। वो रिजल्ट बहुत अच्छे वो काम बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा, जो कि उससे नीचे के लेवल के नहीं देंगे, जैसे कि गॉसिप करना, मूवीज देखना। तो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ काम। और तीसरे कैटेगरी में आ जाएंगे जो कि ऐसे काम में जो कि उससे भी ग्रैंड लेवल का रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे, जैसे कि उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड में आने वाले आपके बुढ़ापे तक के वो जो आप काम कर रहे हो आपके बुढ़ापे तक के साथ देंगे, या फिर अगले जन्म तक। ये ऐसे एक्ट्स हैं जो कि आप बोल सकते हो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, इसको हम बोल सकते हैं, जिससे कि हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। और हम देखते हैं कि हमारे अराउंड बॉन्डेज है, सफरिंग है, हम स्पिरिचुअली उतने डेवलप नहीं हैं, एक ऐसा बिल्कुल ही रेस्टलेस स्टेट ऑफ माइंड है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि कर्मा जो भी होता है कॉज एंड इफेक्ट की वजह से होता है। और कॉज एंड इफेक्ट हमेशा अब जो भी कर रहे हो, जिस भी स्थिति में आज हो, वो है इफेक्ट। अब इसका कॉज क्या होगा? अब पीछे जाते जाओ कर्मा, एंड until you develop a strong character, until you know who you truly are, until you know what this world is, you are in very deep ignorance. So developing oneself spiritually, ये ऐसी चीज़ है जो कि पैसे के साथ आपके साथ इसी जन्म में ख़त्म नहीं हो जाने वाली, और उसके बहुत से प्रूफ है। ये ऐसी चीज़ है जो कि आपके साथ कई जन्मों तक के चलते रहेगी। ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको आने वाला जो जन्म है वहाँ पे एक सुपीरियर ह्यूमन बीइंग के जैसे उस चीज़ को अगर आप डेवलप करोगे, तो आपके कैरेक्टर वो डेवलप करेगी, आपके मोरल वैल्यूज़ डेवलप करेगी, आपकी आपके जो संस्कार हैं, आपके जो कर्मास हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करेगी बहुत लॉन्ग टर्म में।
तो फाइनली जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपके ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखती है, जो कि होगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का पार्ट, उसको आप अपने ज़िंदगी में कितना टाइम दे रहे हैं। थिंक। और जो कि जब एक पॉइंट है, जब हम बिल्कुल ही अवेयर होते हैं कि भाई मैं आज इतना टाइम इस कैटेगरी के काम में स्पेंड किया हूँ जो कि मेरे को सिर्फ सर्वाइवल में हेल्प करती है, जैसे कि कुकिंग फूड, टाइम स्पेंड इन किचन, किचन में जितना टाइम समय बिताया है वो, और मैंने आज इतना टाइम करियर को बिल्ड करने में स्पेंड किया, यानी कि मैंने अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले सर्वाइवल के लिए मैंने इंतज़ाम किया, और उसमें मैं कितना जॉयफुल रहा, कितना उस प्रोसेस में मैं फ्लो स्टेट में रहा। और वो फ्लो स्टेट वेरी कर सकती है, और वो कांस्टेंट नहीं रहेगी फॉर ऑब्वियस रीजन। और मैंने आज कितना समय स्पेंड किया अपने बहुत लॉन्ग टर्म विजन के लिए, और जो सबसे ज़्यादा जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उनके ज़िंदगी में प्रायोरिटी में सबसे जो ऊपर रहेगा, ये वही गोल है। तो जब हम इस इसको कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, और भी बहुत सारे इसको एडवांस करके इसको और भी डिवाइड किया जा सकता है, और भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और अपने टाइम को देखना चालू करते हैं, जब हमारे पास डेटा होता है, जब हम अकाउंटेबिलिटी इसकी रखते हैं कि मैं कितना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट किया हूँ, तब जाके हमारे पास एक कॉन्शियस पावर आ जाती है, मान सकते हैं कि अच्छा आज मैं इतने टाइम यहाँ स्पेंड किया हूँ, यानी कि मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। अगर डाटा नहीं होता तो हम उतने अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते। तो जब डाटा आ जाता है तब बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। तो फॉर नाउ हम इन तीन कैटेगरी में, जो कि वो पहला है सर्वाइवल, करियर और स्पिरिचुअल, इन तीन कैटेगरी में डिवाइड करके अपने एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं कि कितना टाइम मेरा करियर में गया, कितने टाइम सर्वाइवल में, कितना टाइम स्पिरिचुअल में। और हम अपनी नीड के हिसाब से, अपने या कॉन्शियस नीड सिचुएशन को देखते हुए हम कितना उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लिए। और कॉन्शियसली जो हमारी डिज़ायर है उसको देखते हुए एक किसी भी चीज़ को ऊपर रख सकते हैं, ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इससे हमारी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही अकाउंटेबल फॉर्मेट में चलेगी।